ये मनाज़र हैं इस वक्त अडियाला जेल के, जहाँ पे आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। अडियाला जेल का गेट नंबर 5 है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी इसे कह सकते हैं, बड़ी खबर है। इस वक्त इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला अचानक एक बड़े लेवल पे शुरू कर दिया गया है। इमरान खान के अहम तरीन लोगों से मुलाकात हो रही है। आज उनकी फैमिली की हवाले से अलीमा खान की गाड़ी यहाँ पहुँची तो पुलिस अफसर ने उसका इस्तकबाल किया और अलीमा खान की गाड़ी को आज एक पुलिस के जो उनकी बहनें हैं उनकी गाड़ी को एक पुलिस दस्ते के ज़रिए इस गेट नंबर 5 के अंदर दाखिल करवाया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इमरान खान से जो मुलाकातें, उनकी फैमिली की मुलाकातें बंद करवाई गई थी। 4 महीने तक इस मुलाकातों को बंद रखा गया और अचानक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये देखने को मिली कि आज जो पुलिस के नाके भी मौजूद नहीं है। वही पुलिस जो यहाँ पे कारकुनान के ऊपर डंडे बरसाती है, वही पुलिस जो कारकुनान को यहाँ पे पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाती रही, वही पुलिस जहाँ पे ये चौकी से जो है पुलिस चौकी जो है अडियाला की, इसके अंदर कारकुनान को रात को 2-2 बजे तक कान पकड़ाकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। वही पुलिस जो यहाँ पे कारकुनान को पकड़कर उनके दांत, मुंह और खून जो आलूदा कर देती, आज वही पुलिस हमने देखा तो वो पुलिस अफसरान, वही पुलिस, वही वर्दी, वही सब कुछ अचानक जो है वो तब्दील वक्त होते साथ ही आज अलीमा खान को, कारकुनान को एक बेहतरीन किस्म का जो है वो इज़्ज़त दे रही है। किसी को पूछा नहीं जा रहा, रोका नहीं जा रहा। डायरेक्ट आज इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लिहाजा इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होते ही यहाँ पे कारकुनान का जो है आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ख़वातीन कारकुन यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज गेट नंबर 5 तक यहाँ पे दफ़ा 144 है, मीडिया को रोका जाता है। आज मीडिया को भी आज़ादी है, यहाँ पे खड़े होकर बोल भी सकते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो जैसे अडियाला जेल से बाहर आते हैं विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। इस साइड पे आप देखें तो कारकुनान वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बार बार एक ही खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि इमरान खान की इस वक्त बहुत अहम तरीन मुलाकातें का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमरान खान जो कि पाबंद सलासिल में 2 साल से ज़्यादा वक्त हुआ चाहता है, आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया? इमरान खान की मुलाकातें अचानक खुल जाना, इमरान खान के केसेस में उनको रिलीफ मिलना, इमरान खान को तमाम ऐसे केसेस जिसमें उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है सज़ाएँ दी जाएंगी, आखिरकार वो फेस केसेस का जो है फ़ैसले आना शुरू हो चुके हैं। तो बहरहाल ये सारी वो सूरत हाल अचानक हुई है। एक वो फ़ैसला जहाँ पे आप देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरीके से यहाँ पे मौजूद थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने यहाँ पे जो है आते साथ ही नारेबाजी की और लोगों के साथ जो एक रवैया था वो तब्दील हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकातें बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद है लोगों की मुलाकातों की जो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। मुलाकातें जारी हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी यहाँ पे पहुँची है, कारकुनान भी पहुँचे हैं और लीडरशिप भी पहुँची है। अलीमा खान की गाड़ी का इस्तकबाल वो सबसे बड़ा दीदनी था। जब मैं उनकी गाड़ी के साथ खड़ा था और उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था तो अचानक एक पुलिस अफसर आया और उसने अलीमा को एक जिस अंदाज में सलाम किया वो एक सल्यूट की शक्ल थी और अलीमा खान बड़ी मुस्कुरा रही थी। अलीमा खान के हाथ में एक पेंसिल थी और एक डायरी थी। अलीमा खान ने तकरीबन 1.5 का पेज है जो है वो लिखा हुआ था और वो अपने साथ ही ले गई। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा जी आपका बुलावा आ गया, आप अंदर चल जाएं। तो उसके बाद अलीमा खान की जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी था, इजहार था, वो एक बहन ही समझ सकती है कि जब भाई के साथ उसकी मुलाकात का बुलावा आया और वो भी 4 महीने के बाद जब बुलावा आया तो उस बहन के जो जज्बात थे, जो तसरात थे, वो सबसे पहले क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा था तो वो सारी चीज़ें देख रहा था। अलीमा खान की गाड़ी उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं पैदल जाऊँगी, उन्होंने कहा नहीं आपकी गाड़ी भी साथ चली जाएगी। तो उसके ऊपर उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया कि ये कैसे हो गया। उसके बाद अलीमा खान की यहाँ से गाड़ी जो है वो गेट नंबर 5 से ये जो आपको नज़र आ रहा है गेट नंबर 5 इस वक्त अडियाला जेल का, यहाँ से इस गाड़ी को जो है वो अंदर लाया गया और अंदर लेके जाकर जो है अब अलीमा खान की और दीगर कारकुनान की वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कारकुनान अभी यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बाहर भी मौजूद हैं और जहाँ पे मीडिया को बोलने की एक्सेस नहीं दी जा रही थी, यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तक रोका जाता था, मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता, कैमरा नहीं निकालने दिया जा रहा था। अचानक ही सूरत हाल तब्दील हुई है और अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के दरवाजे खुल चुके हैं और इमरान खान की मुलाकातों का सिलसिला अचानक शुरू हो चुका है। और इस वक्त
जो तस्वर दिया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान की मुलाकातें जो खुलने का मकसद ये है कि बहुत बड़े डेवलपमेंट पे बातचीत हुई है और इमरान खान अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। और उस कामयाबी के बाद एक फस्तायत जैसे दौर में कामयाबी के बाद अब हुकूमत का जो रहना बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब का पैगाम सामने आ जाएगा। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी समानक राजा वो इस्तीफ़े की बातें कर रहे थे। मेरे ख्याल में इमरान खान उनको अभी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो लीडरशिप है उसके ऊपर सवालिया निशान है। कोई भी लीडरशिप जो है वो कारकुनान के जो तनकीद है उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। और शाहिद खटक भी यहाँ पहुँचे हैं और शाहिद खटक से बात करते हैं। जी शाहिद खटक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बड़ी देर से बोल रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। मुझे वो दिखाया ना, तारिक फजल कहाँ पे खड़ा है, कहीं नज़र आ रहा है? नहीं, वो किधर है? मुझे उसने कहा था ना, एक तो टीवी पे बैठ के कहा है, बड़ा वो MNA है बल्कि वजीर है, आपको साथ उन्होंने कहा था वाले दिन। अच्छा, जुमेरात वाले दिन उन्होंने कहा है? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। हाँ, लेकिन मैंने खुद कहा कि मैं जुमेरात, चूँकि देखिए आज फैमिली का दिन था, मुलाकात का, वकला के मिलने का दिन था, तो जुमेरात वाले दिन ही फ्रेंड्स और पॉलिटिकल फिगर्स वो मिलते हैं। तो जुमेरात वाले दिन मैं पार्टी को कहूँगा कि मेरा नाम डालें, फिर जुमेरात वाले दिन मैं आपको एक फेडरल मिनिस्टर की हैसियत कौम के सामने लेके आऊँगा। तो फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब आपने कहा कि आप मुलाकात करवा सकते हैं तो वो लेफ़्ट राइट देखने लगे और फिर क्योंकि कैमरा था तो कैमरे के आगे वो बोले अच्छा मैं करवा लूँगा। तो आपने भी हामी भरी, अब वो दावा भी बड़ा सामने आ चुका है। अब आप कह रहे हैं कि जुमेरात को फेडरल मिनिस्टर की जो औकात है या हैसियत है वो अडियाला के गेट नंबर 5 के ऊपर पता चल जाएगी। हाँ। तो आप समझते नहीं हुकूमत है सब कुछ कर सकती है? बेचारे फार्म 47 की पैदावार, नालायक, निकम्मे, रेलू कट्टे, टीचर, उन सब की असम्बली में आके बिठाया हुआ है। इनकी कुल औकात ही नहीं है। लेकिन जब आप इलेक्टेड होते हैं, जब आपके पास अवामी ताकत होती है तो तब जाके आप स्टैंड लेते हैं। वो मुफ्त में आए हुए हैं, माले मुफ्त दिले दे रहे हैं, मुफ्त की सीटों पे आके बैठे हुए हैं। हमारे पंजाब के 70, 80, 90 कौमी असम्बली की नशस्त से खा के उसके बाद कौमी असम्बली में आके बैठ गए हैं। और ये तारिक फजल चौधरी ये हारा हुआ है, ये खुद कौन सा जीता हुआ है? इस्लामाबाद की सारी नशस्तें हमने तहरीक इंसाफ से जीते थे। अच्छा, अब जुमेरात को जो है वो आप ये सोच रहे हैं और बताना चाह रहे हैं पूरी कौम को, पूरी दुनिया को कि फार्म 47 के वज़ीर की हैसियत क्या है। आप ये भी अच्छा कोई डील हुई है आपकी डील हुई कि तारिक फजल साहब आप मेरे साथ चलेंगे, ज़रा आप बाहर रोक जाना, मुझे अंदर भेज देना, ऐसी भी कोई गुफ्तगू? नहीं, ऐसी गुफ्तगू कोई नहीं हुई, क्योंकि मैं वो नून लीग का है, मैं PTI का हूँ, मैं उसको कभी ये नहीं कहूँगा। नहीं, आपके साथ अगर हामी भरी है तो उसे कहे तो सिर्फ गेट नंबर 5 तक आप खड़े हो जाए। आपके साथ मुलाकात कराते हैं, नहीं कराते, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, हम उसके नजरिए के साथ खड़े हैं, हम अपने लीडर की जो हकीकी आज़ादी की जो जदोजहद है हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हाँ, कम अज़ कम इनकी कुल औकात जो है उसका अंदाज़ा पूरी कौम को हो जाए।